हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप सबके तमाम सवाल आ रहे थे कब आएगा फैसला, क्या होगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। और साथ ही ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि सर आप हैं कहाँ, आप सही सलामत हैं या नहीं है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ये देख के अच्छा लगता है कि आप सबके बीच में थोड़ा सा अपनापन बचा हुआ है। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, और ये भी सही है कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए आपके बीच में आकर के अनर्गल प्रलाप करूं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई खबर ऑथेंटिक हो, सही हो, तो आप सबके बीच में आऊं। और इसी बीच में बीएड को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला आया है, एक बहुत बड़ा आदेश आया है। इस फैसले का रिफ्लिकेशन आपको, इफेक्ट जो है ना, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिखेगा। इन सारे पहलुओं पर आज आपको विथ प्रूफ सारी बातें करेंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इससे आपका मोटिवेशन, आपका समर्थन और आपका प्यार हमेशा आपके भाई छोटे या बड़े को मिलता रहेगा। जरूर कीजिएगा। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पास जाऊं, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने जो कॉल्स किए हैं, जो चीजें मंगाई हैं, और उसके बारे में बात करूं, इससे पहले एक बड़ी बात और बताता हूं कि देखिए, सारे राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और मामला सब जुडिस भी है। इसी बीच में छत्तीसगढ़ राज्य बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ अपने प्राथमिक में अलाउ करने का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। जबकि आपको, अगर किसी को यह लगता हो कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंडर नहीं आता है, या फिर उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मामला सब जुडिस है, तो यह आपका मिथ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलो साथियों कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज बनाई थी तो उन्होंने सारे राज्यों के पक्ष को लिया था। हर राज्य के सबमिशंस डाले गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़, जो मैं बार बार कहता था, आप लोगों में से बहुत सारे साथी जो हैं वो मिसलीडिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता था कि छत्तीसगढ़ जो है वो बीएड के पक्ष में खड़ा है, जबकि बहुत सारे साथी कहते हैं नहीं, छत्तीसगढ़ बीएड के पक्ष में नहीं है। तो आज आपके स्क्रीन पर मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लोक शिक्षक संचालक छत्तीसगढ़ प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, विषय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 6 माह का विशेष कार्यक्रम विषयक सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन दिनांक सो एंड सो। इसमें देखिए 2019 की भर्ती थी, जिसमें अब जाकर के कार्रवाई शुरू की गई है। 16/2/2023 को पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि उपरोक्त संदर्भित विषय लेख है कि शिक्षा विभिन्न शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु मानक न्यूनतम आयता निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोडल एजेंसी अधिकृत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी को ही नोडल अधिकारी जो है बनाया गया है 2009 के तहत। और इसके तहत जो 2 महीने का, 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स था, वो करने के बाद आप जो है सीधा प्राथमिक शिक्षक में जा सकते हैं। इसी डायरेक्शन के साथ बीएड को उन्होंने शामिल किया है, और ये 16 तारीख की बात है। अब आप समझिए कि सरकारें अपने पक्ष को लेकर के, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये मामला जो है वो हमेशा से ही राज्यों और केंद्र के बीच में है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट लिस्ट का है। तो अगर कोई राज्य चाहता है कि वो बीएड को शामिल करे तो उसे उसका अधिकार होगा। और ये जो फैसला, अब देखिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एनसीटी की बात मानकर छत्तीसगढ़, जबकि वो कांग्रेस की सरकार है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बीएड के साथ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था। वैसे ही बंगाल प्राइमरी बीएड की बात कर ले तो बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने भी जब कहा कि हमने बीएड को रख लिया है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था ओके, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसको नोटिस करेंगे। तो ये देखिए कि बीएड के पक्ष में चीजें होती है। अब आते हैं, तो ये इससे आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अभी भी राज्य जो है बीएड को शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और एक और सवाल जो आप लोग लगातार आ रहे हैं, और वो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भर्तियां राजस्थान की या मध्य प्रदेश की या कहीं और की जो भर्तियां पूर्ण हो गई, जिनमें बीएड को नहीं लिया गया, तो उनका क्या होगा। देखिए, ये बड़ा निश्चिंत है। अगर फैसला आएगा तो आपको शामिल किया जाएगा, दोबारा से आपके लिए आवेदन लिए जाएंगे, ये कंफर्म है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब आते हैं आपके फैसले की तरफ। तो देखिए, इसको लेकर के जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, माइट आई एम बी रॉन्ग, लेकिन आप लोगों के लिए बताऊं कि फैसला मार्च में आ रहा है, फरवरी में नहीं आ रहा है। और उसको लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स किए हैं, जो कि अपने सक्षम अधिकारियों को ऑर्डर टाइपिंग से लेकर के रिलेटेड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। तो ये चीजें जो हैं, अभी आपको थोड़ा वक्त लगेगा। मार्च के 2nd वीक के आसपास में आपको फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि इस फैसले के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, या इस फैसले से पहले जो भर्तियां पूरी हो जाएं जिसमें बीएड ना आए, तो
आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो फैसला बीएड के पक्ष में आते ही आपके लिए आवेदन फिर से खोले जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आज आपको कुछ सक्षम जानकारी मिली होगी। बाकी मिलता हूं फिर जैसे ही आप सबके बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।